ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, लंबे समय से बुध नीच के चल रहे थे और यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए। 9th नंबर की हमारी राशि है। देखिए यहाँ पर बुध आपके चौथे घर में शनि मंगल के साथ नीच के चल रहे थे। आप पर ढैया भी चल रही है और 30 अप्रैल को बुध यहाँ से निकलकर और प्रवेश करेंगे आपके पंचम में। और 30 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का समय आपको विशेष लाभ देने वाला है। आय के नए स्रोत खोलेगा, लव लाइफ को संभालेगा, साथ ही साथ संतान से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बुध आपके त्रिकोण में प्रवेश करेंगे, साथ में सूर्य के साथ रहेंगे। यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और यहाँ से दोनों ग्रह आपके लाभ भाव, काम भाव, डिजायर हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर लाभ ही लाभ आपको होने वाला है। अगर बुध की हम बात करते हैं तो देखिए बुध लॉर्ड हैं आपके स्पाउस के हाउस के, आपके वैवाहिक जीवन के, आपके बिजनेस के, साथ ही साथ वो आपके कर्म क्षेत्र, प्रोफेशनल हाउस, चाहे आप नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं, सभी के लिए और पत्नी या पति के लिए, स्पाउस के लिए भी बुध जिम्मेदार हैं और बैठ गए हैं आपके त्रिकोण में, संतान में, विद्या के घर में, लव लाइफ में। तो रिश्तों के लिए, कार्य के लिए बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बड़े लाभ और सुकून लेकर आएगा, बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर आपकी ढैया भी चल रही है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं गोचर के आधार पर, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में कैसी स्थिति है मरकरी की, ग्रहों के राजकुमार की, ये भी देखना जरूरी है। यहाँ पर आप जुड़े रहें। कोई आपकी क्वेरी है तो हमें भेजें और यहाँ पर हम आपको अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको विशेष लाभ होंगे। देखिए बुध जो होते हैं बुद्धि के देवता हैं, व्यापार के देवता हैं, कम्युनिकेशन को अच्छा करते हैं। आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी बुध के अधीन होता है। तो बुध का जीवन में अच्छा होना आपके लिए लाभ के रास्ते तो खोलता है, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो बुध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धनु राशि के लिए। अगर हम बात करें उनके स्वास्थ्य की तो देखिए बुध का ये परिवर्तन आप में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा और कहीं स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहे थे उसे यहाँ पर बुध दूर करने वाले हैं। सर्वाइकल या स्किन से रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पर आपके समाप्त होंगे। लेकिन देखिए आपकी ढैया भी चल रही है तो शनि और बुध आपकी कुंडली में कैसे हैं, अगर वहां खराब है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू परेशान कर सकता है या लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी। हालांकि देखिए लव लाइफ में सूर्य अग्नि तत्व का होना, थोड़ा सा एग्रेशन जो हमने कहा आप कंट्रोल करें, जल्दबाजी ना करें और वाणी आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। जो पहले एक गैप आ गया था बुध उसे जरूर सुधारेंगे। तो लव लाइफ में आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सुधार होगा और बातचीत पुनः स्टार्ट होगी। देखिए बुध और सूर्य दोनों ही लाभ भाव को देखेंगे तो वो स्थिति भी अच्छी है। मनोकामनाओं का घर है तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो भी यहाँ पर बुध अवश्य पूरी कराएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो बुध लॉर्ड हैं आपके वैवाहिक जीवन के और त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में बैठना उच्च के सूर्य के साथ, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छा समय रहेगा। गुरु की भी दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। बुध मौज मस्ती के भी कारक हैं, घूमने फिरने जाएंगे, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन देखिए शनि की स्थिति को देखकर आप अपने जीवन में निर्णय लें और जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है, लेकर क्रोध पर यहाँ पर आपको कंट्रोल करके चलना है। नए रिश्तों की शुरुआत, फैमिली प्लानिंग या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बड़ों की सलाह अवश्य लें, वो आपके लिए अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड भी बुध हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। देखिए ये समय सेजिटेरियस धनु एक ऐसी राशि और लगन है जिसके लिए बुध का ये परिवर्तन, बुध आदित्य योग तो बना रहा है, त्रिकोण में होना आपके लाभ के नए रास्ते खोलेगा और आपके बुध जो है कर्म क्षेत्र और बिजनेस दोनों के स्वामी है तो कम्युनिकेशन को इसके अच्छा रखेगा। किसी भी रूप में आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का काम है आपका, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कार्य है या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कार्य है या टीचिंग में है, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी का आप कार्य करते हैं, अकाउंट्स में आप हैं तो
तो इन सब चीजों में ये बुध आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। तो समय यहाँ पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है और बुध आपको लाभ देंगे। आपकी डे टू डे की इनकम को भी बुध बढ़ाएंगे। सप्तम के भी लॉर्ड हैं और देख रहे हैं आपके आय के स्रोत को। तो एक कोई नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन हो मैं बिजनेस कर लूं, या आप कुछ ना कुछ और भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट के लिए भी ये समय अच्छा है, बस जल्दबाजी से आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का यहाँ होना, बुध का यहाँ होना आपकी बुद्धि को फोकस रखेगा और संतान या विद्या से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी धनु राशि वालों को अवश्य मिलेगी या आप अपने माता पिता को अवश्य देंगे। तो समय आपका अच्छा बना हुआ है, बहुत आध्यात्मिक राशि है और गुरु आपके लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे में अध्यात्म बढ़ेगा। त्रिकोण में बुध आदित्य योग, आपकी सफलता के नए रास्ते खुलेगा। धार्मिक स्थानों पर यात्राएं होंगी और लंबे समय से जो आप सोच रहे थे कि यहाँ जाना है, घूमना है, वो सभी यहाँ पर होगा। भाग्येश सूर्य की स्थिति यानी नवम भाव भाग्य के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में होना और बुध आदित्य योग बनना, भाग्य का पूरा पूरा साथ धनु राशि को इस समय मिल रहा है। तो आपको जो हम कहते हैं लंबे समय से जो आपने मेहनत की है उसके रिकॉग्नाइजेशन, वो मान सम्मान आपको इस समय मिलने वाला है। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी है, बशर्ते बुध आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में हो। अगर अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो आपको नित्य गणपति अथर्वशीष की आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन आप अवश्य ही गणेश जी के मंदिर में जाएं और वहां गणेश जी को आप अवश्य ही मोदक और साबुत धनिया चढ़ाएं, साथ में दूर्वा भी चढ़ाएं, तो बड़े से बड़ी परेशानी भी आपकी दूर होगी। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।